क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या हाल है सबके? फिर आ ही गया ना समय एग्जाम का। तो कल है सबका जजमेंट डे, कल है आपका NDA 1 2024 का एग्जाम। तो मैं इस वीडियो में आप सबको बेस्ट विशेस अपनी देने आया हूं और कुछ आपको टिप्स देने आया हूं कि आप पेपर में कैसे दें आप एग्जाम, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल चिलफुली ठंडे दिमाग से अपना एग्जाम अच्छे तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ करके आए। तो बच्चे पहले तो सबको बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है। जितनी आपने मेहनत करी, पूरे 7 महीने आपने दिल और जान से मेहनत करी, उन सब का निचोड़ कल मिलने वाला है आपको। और हमेशा जो मैं एक चीज कहते आया हूं, हमेशा जो एक चीज कहता हूं ना मेरे लाल, कि जो भी हो कल, जो भी हो बेटा आपने मेहनत करी है। जिसने मेहनत करी है ना उसी को डर लग रहा है आज के टाइम में। जिसने नहीं करी वो तो टेंशन फ्री है, ठीक है, क्योंकि उसने तो कुछ करा ही नहीं, ठीक है। जिसने मेहनत करी है उसी को डर लग रहा है, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। उसी को डर लग रहा है और उसी को लग रहा है कल मैं पेपर में क्या करूंगा, पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। मेरे भाई पेपर अगर मुश्किल आएगा तो वो सबके लिए मुश्किल आएगा, पेपर अगर आसान आएगा तो मेरे भाई मेरी बहन सबके लिए वो आसान आएगा, आपके लिए भी आसान आएगा। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए मेरे भाई? देखो मेरे लिए बहुत कहना आसान है कि बेटा आप चिल रहो, ठंडे दिमाग से रहो। जो बच्चे चिल रहते हैं, ठीक है, ये सोच के चलते हैं कि यार ये नहीं तो कुछ और सही, वो आराम से निकल जाते हैं। मेरे लिए कहना आसान है, एग्जाम में आप बैठोगे, मैं नहीं बैठ रहा। मैं बैठा हूं अपने टाइम में, पर अब नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, सबसे पहले उस चीज की वो होती है ईगरनेस कि हाँ पेपर आए। पेपर आने से पहले हाथ बिल्कुल ठंडे, ठीक है, पसीनों वाले हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, कि हाँ यार पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बेटा पेपर खोलने के टाइम ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपने जो पोर्शन अपना पसंद का चुना हुआ है ना, चाहे आपको पेपर खोलते ही हाँ जी पहला क्वेश्चन भाई ये तो बाइनरी का है, भाई ये तो उसका है कॉम्प्लेक्स का, ये तो मैंने करा हुआ है, नहीं। आपने जो अपना पोर्शन पसंद कर रखा है ना, मान लो आपने कैलकुलस के 30 क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, तो आपने वो उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। धीरे धीरे मैं हर चीज पे आऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको कब लगानी है, क्योंकि बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स के मामले बहुत डरते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि शॉर्ट ट्रिक कब कैसे यूज करनी है, यूज करें ना करें, ठीक है। तो आपने अपना पोर्शन उठाना है सबसे पहले, ठीक है। पोर्शन उठाया, 30 में से 20 मेरे बिल्कुल सही रह गए, मुझे समझ आ रहे हैं और मैंने कर भी दिए, होता है बच्चे। फिर उसके बाद अपना सेकंड बेस्ट पोर्शन उठाना है, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको मैट्रिसेस पसंद है तो आप मैट्रिसेस उठाएं और एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना लगाएं। मान लो एक क्वेश्चन है, अब कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन मैंने करा होता है और क्वेश्चन कई हद तक उससे मैचिंग होता है, थोड़ा सा फर्क होता है और मेरे दिमाग में आंसर भी छपा हुआ है कि इसका आंसर ए है, ठीक है, या फिर इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, पर वो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि मैंने उस क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा वेस्ट करना है, ठीक है। अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाए और आगे बढ़ते जाए, जिस पे टाइम लग रहा है उसे वहीं के लिए थोड़ी देर के लिए लीव कर दे, ठीक है, ठीक है भाई। कोशिश करनी है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। जहां मैं पूरा श्योर ना हूं, मैंने तुक्केबाजी नहीं चलानी, ठीक है। किस्मत पे डिपेंड नहीं रहना कि हाँ भाई मैं 100% किस्मत पे जा रहा हूं। 90% मेहनत है, 10% किस्मत है। 100% किस्मत किसी किसी की काम करती है, वो कोई लाखों में एक होता है, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपने पेपर देना। पेपर स्टार्ट से पहले हमेशा यही सोच के रखना है कि मेरे पास दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कुछ ना कुछ करने को, क्योंकि जो स्ट्रेस फ्री होकर पेपर देगा ना, कूल माइंड से पेपर देगा, वो आराम से पेपर निकाल लेगा, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं कैप्टन कूल को, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमेशा एक अच्छे कैप्टन है। क्यों? वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से। दूसरी तरफ हमारे रेड हॉट विराट कोहली है, ठीक है, वो एज अ कैप्टन नहीं कुछ खास कर पाए, प्लेयर अच्छे हैं। क्यों एज अ कैप्टन क्यों नहीं? क्योंकि रेड हॉट रहते हैं गुस्से में। तो आपने बिल्कुल चिल मोड में रहना है, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं पेपर में शॉर्ट ट्रिक्स की। अब जैसे मैंने पहले आपको कई बार बताया कि शॉर्ट ट्रिक एज एन ऑप्शन होता है बेटा, ठीक है।
आपको शॉर्ट ट्रिक सिर्फ तभी पढ़नी है या तो एक टॉपिक आपने बिल्कुल लीव कर रखा है या उस टॉपिक को आप 100% जानते हैं। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक लीव कर रखा है, ठीक है, कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, तो उस टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक पढ़ के शॉर्ट ट्रिक जैसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में आपने लगानी है। ठीक है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो ज्योमेट्री हो गया जिसमें बहुत कम शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो बच्चे थोड़े से शॉर्ट ट्रिक पढ़ के तो 0 से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तीसरी बात बेटे, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, कि जब भी आपको वैसे टाइम का कुछ पता नहीं लगेगा टाइम कब खत्म हो गया। ठीक है, आपने क्या कोशिश करनी है कि आप क्वांटिटी और क्वालिटी में से क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, कि जितने क्वेश्चन भाई मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो मेरे सही हो, चाहे मैंने क्वेश्चन 50 किए हो, चाहे 45 किए हो, चाहे 60 किए हो, चाहे ज़्यादा किए हो। ठीक है, चाहे जितने भी किए हो, मैं कोई एक एक्चुअल एस्टिमेट नहीं बता रहा हूँ, हर बच्चे का अपना प्रेफरेंस, अपनी तैयारी और अपना माइंडसेट होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मैंने क्वालिटी पे ध्यान देना है रादर देन क्वांटिटी। और जो भी होगा ना मेरे भाई, जो भी होगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, तो जैसे भी आएगा एग्ज़ाम के बाहर, ठीक है, सब बढ़िया होगा, क्योंकि जो तुमने किया है ना यार, जो तुमने किया है वो ऊपर वाला नोट कर रहा है, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। ना ये पहला मुकाम है जो तूने पाया है, ना ये आखिरी मुकाम है जो तू पाएगा। ना ये पहला मुकाम है जो तूने पाया है, ना ये आखिरी मुकाम है जो तू पाएगा। अगर सफ़र ही ख़त्म हो गया मेरे भाई, सफ़र ही ख़त्म हो गया मेरे भाई, तो मुसाफिर तू किस बात का कहलाएगा। सफ़र ही ख़त्म हो गया मेरे भाई, तो मुसाफिर तू किस बात का कहलाएगा। और ना मिली मंजिल तो मत करियो इस बात का गम, ना मिली मंजिल तो मत करियो इस बात का गम, इससे ही बढ़िया लिखा होगा तेरी किस्मत में, जिसके हाथ में है सबके किस्मत की कलम। ठीक है, तो जैसा भी परफॉर्म करोगे कल चिल मोड में परफॉर्म करना है। ठीक है, कि भाई यही आखिरी चीज़ नहीं है, बहुत मेरी किस्मत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बस मेरा एक एग्ज़ाम है, मैं फोड़ूंगा। ठीक है, अच्छी तरह अपना 100% दूंगा, बाकी सब वक्त के हाथ में। ठीक है, और लास्ट में बच्चे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चंस लेंथी हैं, जो क्वेश्चंस लेंथी हैं, आपने जैसे स्टैट्स है, ठीक है, अगर आपको स्टैट्स अच्छी तरह आती है, स्टैट्स की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन आपकी टिप टॉप फास्ट है, तभी आप स्टैट्स के पोर्शन को लास्ट के 1 घंटे में छुएं। ठीक है, वरना कोशिश करें कि अगर आपकी स्टैट्स बहुत अच्छी है आप पहले स्टैट्स खत्म कर दें। ठीक है, और मेन वही बात कि क्वेश्चंस को देख के ललचाना नहीं है। ठीक है, कि हाँ जी बीच में मुझे क्वेश्चन दिखा, ओ माय गॉड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, अब वही सिंपल क्वेश्चन बाई चांस मेरे से ना हुआ बाद में, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैंने जो स्ट्रेटजी अपना रखी है कि भाई मैं सबसे पहले कैलकुलस करूंगा, फिर मैट्रिसेस करूंगा, फिर सीक्वेंस सीरीज करूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स करूंगा, मैं उसी स्ट्रेटजी पे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मेरे पड़ोस वाला जो मर्जी बोल रहा हो, चाहे मेरे आगे वाला जो मर्जी बोल रहा हो, भाई मैंने पिछली बार ऐसे क्लियर किया था, चाहे मैं जब रास्ते में आ रहा था मुझे 2 बंदे मिले उन्होंने मेरे बात बोली, नहीं भाई वो अपने हिसाब से है, आप अपने हिसाब से चले। आपको जो स्ट्रेटजी पसंद है, आपने जिससे तैयारी करी है, एंड मोमेंट पे उसे ना चेंज करें। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ये, मैं रास्ते में ट्रेन में आ रहा था, मुझे 2 लड़के मिले, वो 2 बार क्लियर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे करना है, नहीं भाई जो तेरी अपनी थिंकिंग है वही तुझे सूट करेगी, उसी हिसाब से चल जो तुझ पे सूट करता है। अगले का प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगले की थिंकिंग अलग है, तेरी अलग है मेरे भाई। अब मैं जो करता हूँ वो ये नहीं मैं कह सकता दूसरा टीचर भी करे, हर एक का अपना माइंड सेट है मेरे भाई, बात समझ आई। ठीक है बच्चे, तो होप आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ आई होंगी। कोशिश करिएगा कि कल बिल्कुल जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर दीजिए। एक चीज़ माइंड में रखिए कि यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, और 100% अगर ये थिंकिंग रखी ना आपका पेपर निकल जाएगा। ये बात याद रखना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो जल्द ही मिलेंगे आपके साथ पेपर सॉल्विंग में हमारे इस चैनल पे। ठीक है बच्चे, तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर करिए, हमारा और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करिए। ठीक है, और जल्द ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।